प्रणाम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम महामृत्युंजय का अर्थ जानते हैं। महा का अर्थ होता है बड़ा, विशाल, ग्रेट। मृत्युंजय, मृत्युन का अर्थ है डेथ, मरना, मृत्यु। एंड जय का मतलब है विक्ट्री, जीत हासिल कर लेना। अर्थात महामृत्युंजय का मतलब है कि आपसे बड़ी सी बड़ी मृत्यु को आप विजय प्राप्त कर लें, मतलब अपनी मृत्यु को विजय प्राप्त कर लें, उसे हराकर आप जी सकें। तो इस मंत्र की महत्ता आपको इस नाम से ही पता चलती है कि इस मंत्र का क्या विशेष कारण रहा होगा बनाने का और इसकी क्या विशेषताएं हैं। महामृत्युंजय मंत्र को अनेकों नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रुद्र मंत्र, त्रयंबकम मंत्र और नित्य संजीवनी मंत्र। यह मंत्र शिव जी का है, भोलेनाथ जी का है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होने के लिए यह मंत्र सबसे उपयुक्त है। इस मंत्र के करने के अधिक से अधिक फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह आपको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। किस प्रकार करता है? जैसे कि पुराने समय में ऋषि मुनि तप करते थे और यज्ञ करते थे। यज्ञ के समय वो मंत्र का उच्चारण करते थे। मंत्र उच्चारण एक ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास की फ्रीक्वेंसी अर्थात वाइब्रेशंस, जो एनर्जी सोर्स आपके आसपास है उसको चेंज कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं वही मंत्र आपको अपने कानों में सुनाई देते हैं। अर्थात जो आप एनर्जी का उच्चारण कर रहे हैं, एनर्जी खुद अपने मुख से निकाल रहे हैं, वही एनर्जी आपके आसपास है, अर्थात आप वही ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। जो आप एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं अपने आसपास वही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होती है, आपके भीतर की नेगेटिविटी, आपके आसपास की नेगेटिविटी, वह सब क्षीण पड़ जाती है, मतलब कमजोर पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। यही एक कारण है इसे महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। इससे आपके भीतर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी एंड आपकी जो इश्यूज हैं, जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि नेगेटिव सोचने की वजह से कई हम प्रॉब्लम्स हो जाती है, माइंड प्रॉब्लम्स हो जाती है, लोग मेंटल डिसऑर्डर की ओर चले जाते हैं, उन्हें भूलने की बीमारियां हो जाती है, मतलब कुछ भी दिमाग से और आपके हृदय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस महामृत्युंजय जाप से ठीक की जा सकती है। बेशक आप इसे सुने, उच्चारण ना भी कीजिए, अगर आप सुनते भी हैं तो भी ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ महामृत्युंजय मंत्र को किसने लिखा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एक समय की बात है, एक ऋषि जिनका नाम मृकंडू और उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम मृदुमती था, वे दोनों संतानहीन थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने शिव भोले की कड़ी तपस्या करी, जिससे वो प्रसन्न भी हुए और उन्होंने उन्हें वरदान स्वरूप कहा कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसमें से तुम्हें एक का चुनाव करना है। पहली उन्होंने कंडीशन रखी कि एक ऐसा पुत्र होगा जो बुद्धिहीन होगा परंतु उसकी आयु दीर्घायु होगी, मतलब लंबी उम्र जिएगा। दूसरी कंडीशन ये रखी कि एक ऐसा पुत्र होगा जो बुद्धिमान होगा परंतु उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी, अर्थात 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। ऋषि ने बहुत सोचने के बाद बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति का चुनाव किया कि हमें बुद्धिमान पुत्र चाहिए। शिव प्रसाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बुद्धिमान था परंतु सिर्फ 16 वर्ष तक की उम्र तक ही जी सकता था। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े ऋषि के नाम से जाने गए। वह उनकी जीवन शैली को देखते देखते परेशान होते रहते कि यह 16 उम्र तक ही जिएगा एंड वह इस कंडीशन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, दोनों माता पिता। एंड एक दिन मार्कंडेय ऋषि जब 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता से ये सच्चाई जानी कि उनके जीने का या मृत्यु का क्या रहस्य है, क्यों इतने मेरे माता पिता दुखी रहते हैं। जब उन्होंने ये सत्य का ज्ञान हुआ, भान हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वह लिंग को जाकर लिपट गए और एक मंत्र का उच्चारण करते हुए बस वहाँ लिपटे रहे। वह मंत्र कौन सा था? महामृत्युंजय मंत्र। एंड वह भक्ति में लीन हो गए शिव जी की। और जब यमराज जी आए, जब उनको पता चला कि इस पुत्र का समय पूर्ण हो चुका है, हमें इसे ले जाना है, तो उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि वो शिव जी की भक्ति में लीन था। वह उसको बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगे, जिससे महादेव क्रोधित हो उठे और वह प्रकट हुए और उन्होंने यमराज का संहार कर दिया, उसको मार दिया। जिस कारण इस मृत्युंजय मंत्र की महानता बढ़ी कि महामृत्युंजय मंत्र मतलब काल भी इससे डरते हैं। महामृत्युंजय, हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं जिससे काल भी डरते हैं, जो काल संहारक है। ये मंत्र ऐसा है जिस मंत्र के बाद श्री मार्कंडेय ऋषि को दीर्घायु का वरदान मिला, क्योंकि उनकी भक्ति सफल हुई और उनको एक लंबी उम्र जीने का वरदान मिला और माना जाता है कि वो आज के समय में भी कहीं ना कहीं जीवित हैं।
तो ये थी महामृत्युंजय मंत्र की कहानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसे लिखा, कब लिखा, क्या कंडीशन रही वहाँ पे, और इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो इस मंत्र को हम कंप्लीट फॉर्म में भी गाते हैं और इनकम्प्लीट फॉर्म में भी। इनकम्प्लीट तो नहीं कहेंगे, वो भी कंप्लीट फॉर्म ही होती है, परंतु वो अधूरा है, उसकी शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती जितनी कंप्लीट मंत्र की होती है। कंप्लीट मंत्र किसको कहते हैं? जिसमें हम बीज मंत्र भी साथ में गाते हैं उसके। ये बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है ओम हो जू सह ओम भूर्भुवः स्वः। यह इसका बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को सीधी तरीके से मंत्र के पहले उच्चारण किया जाता है और मंत्र के आखिरी में इसको उल्टा पढ़ा जाता है। मैं आपको इसका उच्चारण करके दिखाऊंगी बीज मंत्र के साथ और बिना बीज मंत्र के। जो बीज मंत्र के साथ है यह पूर्ण तरह कंप्लीट मंत्र है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ मंत्र है। चलो आरंभ करते हैं बीज मंत्र के साथ बोले जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जू सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवा ओम सः जूहोम ओम। तो यह था बीज मंत्र के साथ बोले जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र। अब मैं आपको बिना बीज मंत्र के बोले जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र बताती हूँ, जो इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम। तो यह था बिना बीज मंत्र के बोले जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र। दोनों ही तरीके आसान है एंड सरल है और सही तरीके हैं बोलने के, परंतु बीज मंत्र के साथ बोले जाने वाले मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बीज मंत्र में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे जो हमारे आसपास की फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, जिसका मतलब जो एनर्जी है बाहर, पॉजिटिव एनर्जी है, उसका सोर्स बढ़ जाता है, हम उसका लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। इसलिए बीज मंत्र के साथ बोले जाने वाले की मंत्र की शक्ति अधिक होती है एज कम्पेयर टू सिंपल हम महामृत्युंजय मंत्र की। परंतु दोनों ही तरीके सही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से उसे बोल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना है, किस दिशा की ओर करना है और कितनी बार करना है। सबसे पहले तो आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठ जाइए। किसी भी मेडिटेशन पोज, सरल आसन, वज्र आसन या आलती पालती मारकर सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। इसके करने मंत्र के उच्चारण करने के कई तरीके हैं, परंतु जिसकी महत्व सबसे ज्यादा है वह है जप करना। अर्थात आपके पास रुद्राक्ष की माला हो या कोई भी माला हो, उस माला के थ्रू आप जब इसको जपते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये अधिक महत्व देता है, मतलब इसकी गुणता बढ़ जाती है, एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो ज्ञान मुद्रा या फिर हाथ जोड़कर बैठ जाइए, आंखें बंद कर मंत्र का जाप करना आरंभ कीजिए। अब किस दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, किस दिशा की ओर आप अपना मुख कर बैठे? तो ईस्ट साइड, मतलब जिस दिशा से सूरज उगता है उस दिशा की ओर मुख करके अपना बैठिए और मंत्र का जाप आरंभ कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस मंत्र का उच्चारण कितनी बार करना चाहिए। मतलब इसकी एक सीक्वेंस होती है, आप ऐसे ही मंत्र को बेढंग तरीके से या अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा स्वरूप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं। इसका एक सरल तरीका बताया गया है, सही तरीका बताया गया है। इसमें शब्दों की वाणी, शब्दों के उच्चारण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और इसे कितनी बार गाना चाहिए? पहला, आप 1 बार गा सकते हैं, 3 बार गा सकते हैं, 5 बार गा सकते हैं, 11 बार गा सकते हैं, या 21 बार या 108 बार। 108 बार मंत्र उच्चारण की शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। यदि आप 108 बार रोज नहीं कर सकते हैं तो 3 बार, 1 बार, दिन में 1 बार कभी भी कीजिए, पर कीजिए जरूर, क्योंकि यह आपको मोक्ष का पथ प्रदर्शित करता है। जो लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं उनको ये मंत्र उच्चारण की शक्ति ही मोक्ष के द्वार पर लेकर जा सकती है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय, बोलते समय जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं वही आपके स्वर कानों में जाते हैं, जिससे आपका सारा ध्यान उस मंत्र पे केंद्रित हो जाता है। मतलब आप बोल रहे हैं एंड आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं एंड सुन रहे हैं। मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जो आपके हृदय से शब्द उच्चारण हो रहे हैं, आप फील करेंगे, पूरी बॉडी में आपके एक वाइब्रेशन आएगी। मतलब आप वो एनर्जी फील कर पा रहे हैं अपने आसपास, आप उस परम ब्रह्म की शक्ति को अनुभव कर पा रहे हैं। जब ऐसा होने लग जाए और आप इसको नियमित रूप से जब करने लग जाए तो आपको इसकी महत्व का पता चलेगा।
एंड यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अधिक से अधिक रोगों को भी ये स्वस्थ कर देता है। ये 2016 से 2019 में इसके ऊपर एक प्रयोग भी किया गया है इंडिया में, जिसमें 50 पेशेंट्स को अलग एंड 50 पेशेंट्स को अलग कर दिया गया था, जिसमें सबको मेंटल प्रॉब्लम्स थी। कुछ कोमा में थे, किसी को ट्यूबरक्लोसिस था, किसी को मेंटल डिसऑर्डर था, जिसमें 50 लोगों को ये महामृत्युंजय मंत्र बोल के सुनाया गया था और 50 लोगों को नहीं सुनाया गया था, जिसमें हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला एंड हमें इसकी पुष्टि हो गई कि ये महामृत्युंजय मंत्र हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे ध्यान के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए कितना अच्छा है ये, और हमारे को स्वस्थ बनाने में कितना सहायक है। जब ये हमारी हेल्थ को इतना अच्छा इंप्रूव कर सकता है हमारे, और इसी कारण से इसको महामृत्युंजय मंत्र भी कहा गया है कि ये आपकी डेथ पे, मतलब जो भी आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिजीजेस चल रही है, ये उसको काट देता है, ख़त्म कर देता है। एंड यहीं से इसका मतलब सही तरीके का मायने पता चलते हैं कि आपकी हेल्प कितनी हेल्प कर सकता है ये। मोक्ष का पथ प्रदर्शित करना हो, मोक्ष के पथ पे चलना हो, या आपको अपनी कुछ भी आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए आप इसका उच्चारण करना चाहते हो, तो आप इसको करिए, डेली करिए, जितनी मर्जी बार करिए, जैसे आपको सीक्वेंस बताई गई है, जिस तरह करने का बताया गया है उस तरह कीजिए। परंतु याद रखिए, यदि आप रुद्राक्ष माला के साथ इसका जाप करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो मैंने आपको कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं बहुत सही रहेंगी। एज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र आपके लिए कितना बेटर वो चीज़ हो सकती है कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करने का, वही इस मंत्र में भी है। जब आप उच्चारण करेंगे कंसंट्रेशन ऑब्वियसली आपके वर्ड्स पे जाएगी एंड वही आप सुनोगे, इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत इंक्रीज़ होती है, और तभी ये मोक्ष के पथ पे भी आपको ले जा सकता है। जब आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाए, फोकस बढ़ जाए, जिसको भूलने की बीमारी हो, सर में दर्द रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, और जो भी आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स हो, जैसे चिड़चिड़ाहट होती है, एक्सेस में इमोशनल हो जाना, आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है ये। मेरे ऐसे बोलने से तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने लिए करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आपको कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। स्वच्छ कपड़े पहनिए, जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ मुख कीजिए, जप माला है तो उससे कीजिए, नहीं तो ध्यान मुद्रा में बैठ के या हाथ जोड़कर बस प्रभु का नाम लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और इसी तरह बस मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर वापस आके कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश करूँगी, मंत्रों से ही रिलेटेड मैं आपको कुछ अगला बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और साथ ही ये वीडियो अगर आपको बहुत तो नहीं, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिएगा। हरिओम, जय शिव शंभू।